नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है और आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय भवतोष फोगाट में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड का जो टॉपिक है हाइड्रोलिक कंप्रेशन एंड हाइड्रोलिक स्ट्रेस, इसके बारे में जानकारी देंगे। साथ ही हुक्स लॉ के बारे में भी आपको बताएंगे। तो पहले शुरू करते हैं हाइड्रोलिक कंप्रेशन और हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या होता है। तो इसमें हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है और उसे हमने एक फ्लूइड में रख दिया। फ्लूइड यानी लिक्विड या फिर गैस, इन्हें फ्लूइड कहा जाता है। तो किसी सॉलिड स्फीयर को हमने फ्लूइड में रख दिया और वहाँ पे क्या कंडीशन है, हाई प्रेशर है। यानी हाई प्रेशर के अंडर में किसी सॉलिड स्फीयर को हमने फ्लूइड में रख दिया। अब क्या होगा, वो कंप्रेस किया जाएगा हर एक साइड से, चारों साइड से उसे कंप्रेस किया गया। तो अब जो फोर्स अप्लाई किया जाएगा किसके द्वारा, फ्लूइड के द्वारा, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया फ्लूइड में और वहाँ कैसा है, हाई प्रेशर है और उससे उसे कंप्रेस किया जा रहा है। तो फोर्स फ्लूइड पर लगेगा और उसकी जो डायरेक्शन होगी कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी हर एक पॉइंट पे टू द सरफेस। इसे आप देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एक सॉलिड बॉडी है और इसे हमने कहाँ पे रख दिया, फ्लूइड में रख दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चारों तरफ से, ठीक है, इसमें प्रेशर लग रहा है। तो इसमें क्या होता है, तो वो ये कह रहा है कि अगर हम किसी सॉलिड स्फीयर को फ्लूइड में रख दें हाई प्रेशर के अंडर में, तो वो हर तरफ से कंप्रेस होता है। तो अब जो फोर्स अप्लाई किया जाएगा फ्लूइड के द्वारा, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करता है उसके हर एक पॉइंट पर। तो हम कहेंगे बॉडी किसके अंडर में है, अंडर हाइड्रोलिक कंप्रेशन। ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर, उसे हमने फ्लूइड में रख दिया, वहाँ पे प्रेशर हाई है, तो उस सॉलिड स्फीयर को कंप्रेस किया जाएगा हर एक तरफ से और उस पर जो फोर्स लगेगा फ्लूइड के द्वारा उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी सरफेस के। तब हम कहेंगे कि बॉडी किसमें, अंडर हाइड्रोलिक कंप्रेशन। इससे क्या होगा, उसकी जो वॉल्यूम है वो घट जाएगी। ठीक है, वॉल्यूम घट जाएगी, लेकिन क्या नहीं होगा, एनी चेंज ऑफ इट्स ज्योमेट्रिकल शेप, इसकी ज्योमेट्रिकल शेप पे कोई असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसकी वॉल्यूम चेंज हो जाएगी। और इससे अब क्या होगा, इसके अंदर बॉडी के अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा, जो कैसा होगा, इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड। जब उसकी वॉल्यूम तो चेंज नहीं हुई, क्या हुआ चेंज, ज्योमेट्रिकल शेप। अब मतलब इसकी वॉल्यूम घट गई, लेकिन ज्योमेट्रिकल शेप पे कोई असर नहीं आया। ठीक है, तो क्या हुआ था, डिक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम घट गई लेकिन इसकी ज्योमेट्रिकल शेप पे कोई असर नहीं पड़ा। अब इससे क्या हुआ, इसके अंदर ये फोर्स लग रहे हैं परपेंडिकुलर, अब इसके अंदर एक इंटरनल फोर्स डेवलप हो गया और ये फोर्स कैसा है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब जैसे ही हम इसे फ्लूइड से बाहर निकालेंगे ऑब्जेक्ट को, तो ये अपनी ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन कर लेगा। यानी जब हम इसे फ्लूइड से बाहर निकालेंगे तो बॉडी क्या करेगी, रीस्टोर कर लेगी क्या, अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो ये जो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स है पर यूनिट एरिया, इसे हम कहते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या हुआ, जो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स है पर यूनिट एरिया, उसे कहेंगे हाइड्रोलिक स्ट्रेस। और मैग्नीट्यूड में ये हाइड्रोलिक प्रेशर के बराबर होता है। और हाइड्रोलिक प्रेशर क्या है, अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। अब नेक्स्ट आता है हमारा हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है, स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए, यानी हमारे डिफॉर्मेशन अगर कैसा है, स्मॉल, तो जो स्ट्रेस है और स्ट्रेन ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम क्या है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, किसके लिए, ये होगा हुक्स लॉ। मतलब स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हम हटाएंगे तो क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगा देते हैं, जो है के क्या है यहाँ पे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसे हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और यहाँ पे चैप्टर भी एंड होता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।